नमस्कार साथियों। मैं आज इस वीडियो में आपके प्रश्नों का समाधान लेके आया हूँ। पिछले वीडियो क्या मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस शीर्षक से कुछ प्रश्नों के आंसर दिए थे। वैसे ये प्रश्न लोगों के मन में क्यों उठ रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे किसी एक व्यक्ति ने नहीं, अनेकों व्यक्तियों ने ये प्रश्न किए हैं। मेरे पारिवारिक सदस्यों से प्रश्न किए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो है कि क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्या अब कोई किसी और गुरु को मानेंगे? जब पूछा जा रहा है तो आंसर देना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये स्पष्ट रहे कि अगर मैं तथास्तु टीवी, तथास्तु रिव्यूज या प्रोफेशनल लाइन में कहीं पर भी मैं अन्य धर्म गुरुओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनकी अच्छी बातों को प्रसारित कर रहा हूँ, तो वो मेरी एक प्रोफेशनल लाइन है। और धर्म जो है वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। किसको मैं प्रमुखता दूं, किस व्यक्तित्व को, महापुरुष को मैं गुरु के रूप में स्वीकार करूं, ये मेरा निजी डिसीजन है। क्योंकि प्रोफेशनल लाइन में जब मैं किसी कार्य को कर रहा होता हूं तो मेरे मन में मेरे क्लाइंट, मेरे दर्शक और जो सामने प्रस्तुत होने वाले लोग हैं वो रहते हैं। और मुझे जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों के अनुसार से मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं सोचता। मेरे संस्कार मुझे कहते हैं कि किसी के साथ में धोखा नहीं करना है, किसी के साथ में असत्य नहीं बोलना है और किसी का असम्मान नहीं करना है। मुझे जहाँ से संस्कार प्राप्त हुए हैं, जिस व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया है, उसने यही समझाया है कि हर ग्रंथ का, हर पंथ का और हर संत का सम्मान करो, और जहाँ से भी अच्छी बात सीखने को मिल रही हो तो वहाँ से ग्रहण करने से चूको मत। इसी कारण से मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको महत्व देता हूँ और सबकी वाणी को प्रसारित करने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी की वाणी से भी, एक छोटे से व्यक्ति का भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कौन सा भी क्यों नहीं हो, एक व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है, जीवन उत्थान की तरफ बढ़ जाता है और वो माइंड को स्टेबल कर लेता है, तो इसमें मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। यही मेरा ध्येय है। लेकिन जहाँ निजी मामला है, जब मेरा व्यक्तिगत मामला है, वहाँ मैंने एक महापुरुष को और उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया है। वो नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और आप स्पष्टता को समझिए कि धर्म है क्या। धर्म है वस्तु का स्वभाव। जो वस्तु है, जो जीव है, जिसका जो स्वभाव है, वो उसका धर्म है। धर्म कोई वैदिक, जैन, बौद्ध, ईसाई वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। धर्म स्वभाव है और उस स्वभाव तक पहुंचाने वाला
जो मार्ग है, जो सिद्धांत है, वो महापुरुषों ने बताया है। और वो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग और सिद्धांत को किसी ने अगर संप्रदाय का रूप दे दिया है तो वो अलग बात है, लेकिन जिस महापुरुष ने बताया है उसने, मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैंने समझा है, उन्होंने कभी भी संप्रदाय का रूप नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, मेरे पास रहोगे तभी तुम अच्छे कहलाओगे, अगर मेरे पास नहीं रहोगे तो तुम बुरे हो जाओगे। या ये नहीं कहा कि इस वेश को धारण करोगे तभी तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, अन्यथा तुम अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें जी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी रहो, किसी देश में रहो, किसी वेश में रहो और किसी भी परिवेश में रहो, अगर तुम उस स्थिति में अपने कसायों को शांत कर सकते हो तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अपने आत्मा के अपना जो स्वभाव है उस मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकते हो, जो आत्मा का अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत पवित्रता का जो माहौल है, जो स्वभाव है, उसे प्राप्त कर सकते हो। और यही बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, खींचती है। और ये जो सब चीज़ें मुझे मिली है वो व्यक्तित्व है भगवान महावीर। भगवान महावीर के सिद्धांत जो आज जैनिज्म के तौर पर माने जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जैनिज्म ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा दार्शनिक सूत्र है जो हर जन के लिए ग्राह्य है, हर जन के उत्थान के लिए है, केवल जैनों के लिए नहीं है। जैन कौन है? जो गुडमैन है, जो अच्छा इंसान है, वही जैन है। जैन कुल में जन्म लेना जैन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जैन कुल में जन्म लेने वाले हैं जिन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों को सही तरीके से समझा ही नहीं है, जिन्होंने तो केवल ये मान लिया कि बस हमारे समाज का ये अंग है तभी वो अच्छा है, नहीं तो नहीं है। तो ये सोच जो यहाँ पर आ जाती है, इसका मतलब है वो भगवान महावीर को नहीं समझ पाया है। भगवान महावीर का सिद्धांत बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल सोच है। उन्होंने प्रत्येक जीव को, छोटे से छोटा जीव है उसकी आत्मा को भी अपनी आत्मा के समकक्ष समझने का संदेश प्रदान किया है। यह तभी हो सकता है जब विशाल हृदय हो। और क्षमा का जो सूत्र दिया उन्होंने, वो है कि बड़ी से बड़ी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन क्षमा करने वाला जो है वो महान होता है। क्षमा मांगने वाला ही महान नहीं है। तो क्षमा मांगने के साथ में क्षमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझता है, जो भगवान महावीर को केवल जानता नहीं, अपने जीवन में उतारता है, वही क्षमा कर सकता है। अन्यथा तो वो यही संदेश प्रसारित करता है कि अमुक व्यक्ति जो है उसने गलत किया है, उसने हमारे बारे में गलत बोला है, हमें गाली दिए, वो दिए, सब कुछ हो सकता है, बोल सकता है, लेकिन क्षमा जो प्रदान करने वाला है वो हमेशा उस व्यक्तित्व को क्षमा करता है। इसलिए भगवान महावीर के ये सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाता है, हर व्यक्ति के चिंतन को स्वीकार करना सिखाता है, दृष्टिकोण को स्वीकार करना सिखाता है। इसलिए मुझे कहीं पर भी संकोच नहीं होता कि मैं पहले से ही भगवान महावीर के सिद्धांतों को स्वीकार किए हुए हूँ और आज भी वही हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं, ये व्यक्तिगत मेरा मामला है और इसमें मेरी जो श्रद्धा है उसे कोई भी हिला नहीं सकता। कुछ व्यक्तियों के कारण से मैं भगवान महावीर में अनास्था पैदा नहीं होने दूंगा। आस्था, इतनी गहरी आस्था है कि मैं
भगवान महावीर को सब कुछ मानता हूं, और भगवान महावीर के बाद अगर भगवान महावीर की वाणी को सही मायने में युगानुकूल प्रस्तुत किया है, जितनी गहराई से समझा है और जितनी सूक्ष्मता के साथ में उसका विश्लेषण किया है, वो व्यक्तित्व कोई है तो वो है आचार्य भिक्षु, संत भिकण। और भिक्षु शासन संत भिकण के द्वारा चलाया हुआ शासन नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांतों पर चलने वाला शासन है। इसलिए मुझे अपने आप को उससे दूर होने का कभी चिंतन ही नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कि कुछ व्यक्तियों की गलतियां मुझे नहीं दूर करती है, बल्कि मेरे अंदर में वो संस्कार है आचार्य भिक्षु के, भगवान महावीर के उन सिद्धांतों के कारण, उन आह्वानों के कारण से है कि मैं हमेशा अपने आप को सत्य के मार्ग पर बढ़ाता हूं। आज भी अगर आज भी मुझे कोई व्यापार के क्षेत्र में भी ये कहता है कि झूठ बोलना है, तो फिर मुझे स्वीकार नहीं है। मैं उसके सामने गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता हूं और सच को स्वीकार करने का जज्बा रखता हूं। और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं बोल सकता, इसका मतलब है कि वो जो गलत करने वाले उनको प्रश्रय दे रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। इसलिए मुझे कहीं संकोच नहीं होता। जहां पर भी गलत दिखता है, मैं गलत को गलत कहने का आगे भी रखूंगा और जागरूक करता रहूंगा। बस केवल आप लोगों को समझने की जरूरत है। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, हित चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपनी आत्मा को जो परम पवित्र स्थिति में है, उसके आगे जो आवरण है उसको हटा करके उस पवित्रता को प्राप्त करना चाहता हूं। और साथ साथ में जो मेरे आसपास में रहने वाले लोग हैं या मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उस पवित्रता को प्राप्त करें। मैं यही हमेशा मंगल कामना करता हूं। इसलिए मैं ये व्यक्तिगत जो प्रश्न करने वाले लोग हैं, उनसे फिर मैं आग्रह करता हूं कि वो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को बदल रहा हूं, तो वो बिल्कुल उस चिंतन को अपने दिमाग से हटा सकते हैं। क्योंकि अगर ये चिंतन आपका रह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको ही उन सिद्धांतों पर भरोसा नहीं है, उस व्यक्तित्व पर भरोसा नहीं है। तभी आपको लग रहा है कि मैं छोड़ रहा हूं। अगर आपको यह भरोसा हो कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांत जो है वो स्वीकार करने वाला उससे कभी दूर हो ही नहीं सकता। आचार्य भिक्षु को अगर मानने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो एक बार मान ले तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से वो कभी दूर जा ही नहीं सकता। और भगवान महावीर जैसे महामानव को जो एक बार समझ ले, वो ये कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं उनको नहीं मानूंगा। भगवान महावीर के पास आने वाले हर जाति धर्म के लोग, हम खुद देखते हैं उनके शिष्यों में हर तरह के लोग थे। और उन्होंने इसलिए थे क्योंकि वो किसी संप्रदाय को महत्व नहीं देते थे, वो गुणों को महत्व देते थे। और यही कारण है कि जैनों का जो बड़ा महामंत्र है, उस महामंत्र में उन सारी आत्माओं के गुण हैं। उनका नाम चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो या कृष्ण हो, महावीर हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन जो आत्माएं कसाय मुक्त है, कसाय मुक्त होने की साधना कर रही है, उस मार्ग पर बढ़ रही है, उन सभी आत्माओं को समाहित किया गया है, उन गुणों को समाहित किया गया है और उनको नमस्कार किया गया है। ये एक विशेषता, और इसीलिए मैं उस विशेषता को स्वीकार करता हूँ। भगवान महावीर को स्वीकार किए हुए हूँ, इससे कहीं दूर नहीं हूँ। आगे भी कोई प्रश्न आपके होंगे तो फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही। और आपको अगर लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा और हर उस व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करेगा जिसके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मैंने धर्म को परिवर्तन कर लिया है, उसको इसका आंसर मिले
उसको सोच बदले, ये जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूँ और ये सहयोग आप देंगे, इसी भरोसे के साथ में आज इतना ही।